अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नज़ूल कुरान दी वजूहात ते हिकमतां दा जिक्र हो रहा है। अज दे सबक दे अंदर कुरान मजीद दे नाज़िल होने दी एक और दलील दा जिक्र है, जिदा उन्वान है दलील तखलीकी। दुनिया दे अंदर सिर्फ मखलूकात दो किस्म दियां ने, एक इंसान ते दूसरा खादम इंसान। इंसान तो इलावा जिन्नी भी तखलीक है सारी इंसान दी खिदमत वास्ते वे। अल्लाह ताला कुरान मजीद च इरशाद फरमांदे ने, वहुवल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ आसमानों ज़मीन दे अंदर है इनू तुहाडी तकवीम वास्ते, तुहाडे क़याम वास्ते और दुनिया के उत्ते तुहाडे रहाइश पजीर होने वास्ते तखलीक किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जदों दुनिया ते भेजा गया सी ते ये वादा दे के भेजा गया सी, तुसी ज़मीन ते जाओ और उत्थे तुहानूं सारा कुछ समाने जिंदगी मयसर आएगा और उदों तक मयसर आएगा जदों तक तुसी हयात हो, जिंदा हो। इंसान इन्हां सारियां चीज़ां दा मोहताज है। अगर ये ना होन तो इंसान जिंदा नहीं रहिंदा, जबकि इंसान ना होए तो इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इंसान सारे ना होंदे ज़मीन नूं कोई फर्क नहीं सी, आसमान नूं कोई फर्क नहीं सी, सूरज नूं कोई उहदी हयात, उहदी जिंदगी च कोई खलल नहीं सी पैदा होना। चंद, आसमान, सितारे, पहाड़, समंदर, इंसान इन्हां सारियां दा मोहताज है। लेकिन इन्हां चों कोई शै इंसान दी मोहताज नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारियां चीज़ां इंसान दी खादम बना दित्तियां ने, जिहड़ियां हमा वक्त इंसान दी खिदमत दे अंदर मसरूफ ने और इंसान इन्हां दा मखदूम है। हुण ज़रूरत इस अमर दी सी कि जदों ये सारा कुछ तखलीक इंसान वास्ते होया है तो इंसान दी तखलीक दा मकसूद की है, क्योंकि इंसान इन्हां वास्ते तखलीक नहीं होया। अगर होया हुंदा तो फिर ये भी इंसान दी मोहताज हुंदियां। लिहाजा कुरान मजीद ने आके ये बात दस दी कि इंसान दी तखलीक दा मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैं इंसानां ते जिन्नां नूं सिर्फ इसलिए पैदा किया कि ये मेरी इबादत करन। अगर कुरान मजीद ना हुंदा तो इंसान दी तखलीक और तखलीक दा मकसूद हमेशा ही पर्दा इख्फा च रहिंदा और किसी नूं मालूम ना हुंदा। लिहाजा वही दी ज़रूरत और उहदी अहमियत दा अंदाज़ा हो गया कि इंसान दी तखलीक और उहदी बुंदर बनावट दा मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत है। इस तरह अगली दलील है वही दी दलील नफसियाती। अगर कोई इंसान किसी कानून, किसी हुकूमत या किसी ज़ाबते के तहत ना होए तो फिर भी कोई इंसान अगर जुर्म करे तो उहदे उत्ते नफसियाती दबाव मौजूद हुंदा है। मसलन कोई बंदा सहराए अरब च फिरदा होए, अफ्रीका के जंगलों च होए, या इंसान आबादी के अंदर ही होए, किसी मुल्क किसी हुकूमत के तहत ही बसर कर रहा होए, लेकिन अपने कमरे के अंदर बह के किसी वीराने के अंदर कोई जिना कर लवे, कतल कर दे,
किसी नूं मौत दे घाट उतार देवे। हुण कानून या कोई उहदे उत्ते जकड़बंद किसी किस्म का मौजूद नहीं सी, लेकिन इंसान दे अपने ज़मीर और उहदे नफसियात की आवाज़ जिहड़ी है उन्होंने हमेशा ही मुजरम ठहराती रहिंदी है। अगर वही ना होंदी, कुरान ना होंदा, तो कोई भी इंसान अपने नफसियाती दबाव तो बाहर ना निकल सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद च फरमाते हैं, कुल लिइबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरे उन्हां बंदियां नूं कह दिओ जिन्हां ने अपने उत्ते बेशुमार जुल्म कीते ने, ये दस दिओ कि अल्लाह ताला सारे गुनाहां नूं माफ़ करन वाला है। इस गल्लों वो कदी मायूस ना हो जान, उम्मीद ना तोड़ बवन कि उन्हां दा गुनाह और उन्हां दे जराइम जिहड़े ने उन्हां वास्ते मुसीबत बन जाणगे। लिहाजा मेरी तरफों उन्हां नूं मगफरत दा परवाना सुना दिओ। वही ना होंदी तो कोई इंसान अपनी नफसियाती दबाव तो बाहर ना निकल सकता। इस तरह आखिरी दलील वही दी ए वे जिहदा उनवान है वही तरहुमी। दुनिया दे उत्ते रहमत के हवाले नाल निस्बतां दो ही ने, एक मरहूम ते मुनाम जिहड़ा इंसान है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात बाबरकात जिहड़ी रहमत करन वाली है और इनाम करन वाली। हुण एक इंसान दूसरे इंसान दे उत्ते इख्तियार रखदे होया भी रहम ना करे तो दुनिया वस नहीं सकती। मिसाल के तौर पर कोई अन्ना खूह की तरफ जा रहा होए और कोई दूसरा इंसान जिहड़ा बीना है वो वेख रहा है कि अगर ये बंदा 2 कदम होर पुटेगा तो खूह के अंदर डिग पेगा। ये अगर उन्होंने रोके ना तो फिर दुनिया वस नहीं सकती। एक इंसान जिहड़ी शाख ते बैठा होए उन्होंने ही कट रहा होए, दूसरे लोग उन्होंने दसन ना तो नुकसान तो खसारा जिहड़ा दुनिया के उत्ते अपनी जड़ पकड़ता जाएगा। अगर एक इंसान बावकार, अकलमंद, होशमंद दूसरिਆਂ की मदद ना करे तो जुल्म ते इंसाफ, अदल ते बुराई, खैर ते शर, इन्हां सारिया मसलियां दे दौरान इंसान फैसला नहीं कर सकता कि किहड़ी चीज़ ठीक है किहड़ी चीज़ गलत है। इस ही तरह अगर रहमत ना होंदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत ना होंदी जिहड़ा कि इंसान तो बेशुमार और लातदाद हज़ारों करोड़ों मरतबा मेहरबान भी है और फ़हीम भी है, अकील भी है, तो हकीम भी है और अजीज़ भी है, यानी हर चीज़ के उत्ते कुदरत भी रखता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों रहमत ना होंदी तो इंसान अपने नफ़े नुकसान तो वाकफ नहीं सी हो सकता। और नफ़े नुकसान तो वाकफ करवाने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। ये वो 10 दलीलां सन जिहड़ियां मौलाना शमसुल हक अफगानी ने अपनी किताब के अंदर दित्तियां ने। आखिरी 3 दलीलां बड़ियां मुफस्सल सन, मैं सिर्फ उन्हां दा खुलासा ही तुहाडे सामने पेश कीता है। इहदे तो इलावा इमाम अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तमहीद के अंदर भी वही दी बेशुमार हिकमतां जिक्र कीतियां ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद क्यों नाज़िल किया। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके ते उन्हां सारे दलाइल का भी खुलासा पेश करांगे। कल तो असी इस बात का आगाज़ करांगे कि वही पहली किहड़ी नाज़िल हुई और उहदा तरीका हाय कार की सी। अल्लाह ताला